हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के सेशन नंबर 3 के एपिसोड नंबर 6 में। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज शुभांशी एंड आई हैव नैना विद मी इन दिस एपिसोड। नाउ टेल अस अबाउट योरसेल्फ नैना। My name is Naina. I study in 9th class in Genetic Public School. I live at Salawa, which falls in district Meerut. तो जैसे कि आज आप अपना इंटरव्यू दे रहे हो और वो भी शायद आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, तो आप मतलब आपका फील कैसा हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिलता इस जगह पे बैठने का। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं इस जगह पे आकर बैठी। और फर्स्ट टाइम ऐसा क्यों इतनी लेट? ऐसा मतलब कि आप सभी जानते हो कि मतलब कि एक स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं, एक साथ तो उनका नहीं होगा। फर्स्ट एपिसोड में कुछ बच्चे आए, सेकंड एपिसोड में कुछ बच्चे आए और ये है थर्ड एपिसोड में मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि इसमें मेरा भी नंबर आ गया। और नैना, एक आरोप और है जेनेटिक पे कि जो जेनेटिक के टीचर्स हैं वो सिर्फ अपने रिलेटिव या नेबर्स मतलब जिनसे बिलोंग करते हैं उनको ही स्टेज पे आन देते हैं। ये आरोप मतलब आपके उससे कैसा है? ये आरोप बिल्कुल गलत है क्योंकि आप सभी जानते हो कि एक स्कूल में 500 बच्चे तो होंगे ही। अब आप एक बात बताओ, एक साथ तो सभी बच्चों का इंटरव्यू होने से रहा या एक साथ सभी बच्चों को पार्टिसिपेट भी नहीं करा सकते, तो आराम मतलब कि होगा। मीन्स ये बिल्कुल गलत है। यस। तो नैना, आपको मतलब कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो इस समय जेनेटिक? मैं शायद 2nd क्लास से पढ़ रही हूँ। तो मतलब ऐसा क्या वो हुआ था कि जो तुमने इस स्कूल को जेनेटिक को चुना? मुझे लगा शायद जो मैं उस स्कूल में नहीं सीख पा रही हूँ शायद इस स्कूल में आके सीख पाऊँगी, और वो सच भी हुआ। मैं मतलब कि इतना ज़्यादा माइक लेने से इतना ज़्यादा घबराती थी, लेकिन अब मुझे बहुत मतलब कि इतनी हेजिटेशन नहीं होती। अब मैं बोल सकती हूँ। और जेनेटिक की ऐसी क्वालिटी जो मतलब आपको लगे कि वो सब स्कूलों से डिफरेंट है? बोलने की, इंग्लिश बोलने की, और बच्चों में एक हेजिटेशन होती है माइक पकड़ने की, सबके सामने बोलने की। वो सोचते हैं कि ये सब क्या सोचे होंगे हमारे बारे में, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। और इस स्कूल ने मुझे सिखाया है कि दूसरों के बारे में मत सोचो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सोचो कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो। परफेक्ट। और जैसे कि अदर स्कूल XYZ मतलब SST साइंस मैथ को ज़्यादा वो लेवल पे मानते हैं, लेकिन जेनेटिक इन सब की रूट ग्रामर को मानता है। इससे आपको मतलब क्या वो है? इससे द ग्रामर किस लेवल से जेनेटिक में है ना? ग्रामर हर एक छोटे से छोटा बच्चा मतलब कि बहुत ज़्यादा आराम से बोल सकता है। और जेनेटिक का तो स्पेशली एक्स्ट्रा क्लास जेनेटिक की क्लास आप सभी जानते हो 2014 में स्कूल खुला था, तभी से ग्रामर की एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो इस वजह से। और अब 10th क्लास है तो उनकी बोर्ड आ रहे हैं, तो सर जो जेनेटिक ने एक उनकी जो समस्या को सॉल्यूशन कर दिया, उनकी एक मास्टर क्लास लगाई, ठीक है? तो उस क्लास के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं उस क्लास के बारे में बोलना चाहूँगी कि वो जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि उन्हें मास्टर क्लास अटेंड करने का इतना अच्छा मौका मिला। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ये मौका कभी नहीं छोड़ती, मैं पक्का आती इस एक्स्ट्रा क्लास में। आप एक बात बताओ, जब सर हमारे साथ इतनी मेहनत करते हैं, क्या हम नहीं कर सकते सर के साथ में इतनी ज़्यादा मेहनत? तो मुझे आप हमारे स्कूल में काफ़ी बच्चे हैं, तो आप उन बच्चों से कैसे डिफरेंट हो? अपनी एक ऐसी क्वालिटी जो आप लगे कि आप सब बच्चों से डिफरेंट हो। मैं बोलने में अरे स्कूल के बच्चे से डिफरेंट हूँ। मैं घबराती नहीं हूँ भीड़ से बिल्कुल भी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपका जैसे सिलेबस अच्छा चल रहा है स्कूल में, शायद 2-3 बार क्लास में हो रहा है, तो आपको किसी सिलेबस में कोई डाउट वगैरह? नहीं, अगर पहली बात तो है नहीं, अगर होंगे भी तो मैं मतलब कि मुझे ये नहीं लगता कि मुझे थोड़ा सा भी घबराहट फील नहीं होती कि सर ने करा दिया, अब अगर दोबारा पूछने जाऊंगी तो सर डांट देंगे कि मैंने अभी समझाया था और अब फिर नहीं। मैं किसी भी टाइम मतलब कि हम किसी भी टाइम सर के पास जा सकते। सर कुछ भी काम कर रहे हो पहले हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सर। अगर हमें किसी चीज़ में मतलब कि मैथ्स में कोई क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा, हम सर से समझ सकते हैं किसी भी टाइम। सर ने बोल रखा है किसी भी टाइम। तो तुम्हें कोई सब्जेक्ट टफ नहीं लगता? नहीं। और फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हिंदी। नाइस।
तो आप मतलब जैसे कि आप 9th क्लास में हो, तो आपकी एक्सेप्टेशन क्या है 9th से? आप क्या अचीव करना चाहते हो, या फिर आपके जो एग्जामिनेशन भी आने वाले हैं तो आप क्या करोगे? मैं चाहती हूँ कि जो सर ने हमारे लिए जो सर ने सोच रखा है, मैं उसको करके दिखाऊं। सर ने 90 अबव सोच रखा है, मैं उसके लिए मेहनत करूँगी अगर मुझसे हो पाएगा तो। मैं मेहनत कर रही हूँ। अच्छी बात है। और अब आप मुझे ये बताइए कि हर इंसान के पास निगेटिविटी प्लस पॉजिटिविटी होती है, तो आप पहले अपने मुझे 2 या 3 पॉजिटिविटी बताइए जो लगे कि हाँ बेस्ट है। मैं अपनी पॉजिटिविटी बताती हूँ। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। और मेरी नेगेटिविटी, मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं मैं कुछ ऐसा काम ना कर दूँ जिससे मेरी मम्मी, मेरे पेरेंट्स हर्ट हो जाएं। तो ये आपकी नेगेटिविटी है। नाइस। तो नैना, हर बच्चा या हर स्टूडेंट चाहता है कि वो अपने लाइफ में बड़ा करे और ऐसा करे जो उसके रिलेटिव्स, नेबर्स या जो उसके अगेंस्ट में खड़े हो, मतलब ये सोचने लगे कि अगर उसके इमेज उसके अंदर आए भी तो ऊपर वाली आए। तो आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा गोल होगा कि जिससे आपको लगता होगा कि मैं फ्यूचर में बहुत अच्छा करूँगी, तो ऐसा कुछ है? हाँ है। जो मेरी मम्मी है वो मुझे हमेशा बोलती हैं कि जो तू बस पढ़ने पे ध्यान दे। अगर तूने पढ़ने पे अच्छी तरीके से ध्यान दिया तो मेरे फादर जो थे, मेरे फादर मुझे चाहते थे अब पुलिस ऑफिसर की वर्दी में देखना, तो मैं उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ। तो अब आप 10th में आओगे, ठीक है, तो ऐसा 10th में क्या करोगे जिससे आपके मम्मी या पेरेंट्स है, मतलब जो मार्केट या फिर विलेज में उनका ऊपर नाम हो सके? मैं 10th क्लास में बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, स्टार्टिंग से ही मेहनत करूँगी और इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगी तो 90 अबव आए मेरे, मतलब कि मैं टॉप कर सकूँ। आपका पूरा एम है कि हाँ, आप टॉप करोगे? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, जितनी मुझसे हो सकेगी उतना तो मैं करूँगी। अब आप 10th में आओगे तो आप कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा लेना पसंद करोगे? मैथमेटिक्स। तो मैथ के बारे में कुछ पूछो तो बता दोगे, सिलेबस से रिलेटेड? तो शायद अब चैप्टर 8 चल रहा है, क्वाड्रिलेटर, तो बस आप मुझे पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी बता दीजिए। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल होती हैं। हाँ, बस एंगल्स इक्वल। अब मतलब बेस्ट चल रहा है, मैथ बेस्ट चल रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरी जगह हमारे MD सर या प्रिंसिपल सर आपका यहाँ इंटरव्यू लेते तो आपकी मतलब फील कैसा होता? नथिंग स्पेशल। कुछ नहीं? क्योंकि उनके साथ हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं। हमें उनके साथ इंटरव्यू देने में, मुझे उनके साथ में भी कोई मतलब कि हेजिटेशन नहीं होता, जितना आपके साथ में भी नहीं हो रहा है, ना ही सर के साथ में होता। सिमिलर। तो अब आपकी जो संडे क्लासेस भी चलती है और शायद इस संडे तो हाँ मैथ का टेस्ट भी कंडक्ट हुआ था, आप आए थे शायद? हाँ। तो कितने स्कोर करोगे? शायद 1-2 सवाल गलत हो सकता है, उसकी मैं वो नहीं दे सकती, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया। 1-2 सवाल क्यों? क्योंकि मैथ में तो पूरा फर्स्ट नंबर पे चल पूरा है, लेकिन मतलब कि कभी कभी हो जाता है ना, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, जितना हम सोचते हैं शायद उतना नहीं हो पाता। ओके, मतलब आप परफेक्ट हो सिलेबस में, ठीक है। तो अब हर बच्चे को कहीं से मोटिवेशन मिलता है, कोई मतलब वीक होता है पढ़ने में, कोई किसी के घर की हालत ठीक नहीं होती, तो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिलता है जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सको? मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरी मम्मी से मिलता है। मेरी मम्मी मुझे हमेशा समझाती हैं कि बेटा आपके पापा नहीं है, सब कुछ हमारे लिए अब आप ही हो। हमेशा बोलती है मेरी मम्मी कि कुछ ऐसा करके दिखा जिससे कि हमारी पूरी फैमिली मतलब कि गर्व करे कि मैं उनके परिवार की बेटी हूँ। तो मुझे हमेशा मेरी मम्मी मोटिवेशन करती रहती है। मतलब मम्मी आपके आइडल हैं? हाँ। मम्मी से बेस्ट कुछ नहीं? नो। तो मम्मी के बारे में 2 लाइन कहना चाहोगे? बिल्कुल। हमारी मम्मी हमारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करती है, मैं भी चाहती हूँ कि इतनी ज़्यादा मेहनत करूँ मैं
कि आगे चलकर मेरी मम्मी को मुझ पर गर्व हो कि मैं जितनी मेहनत मैंने अपने बच्चों के लिए की थी, मेरे बच्चों ने उसकी डबल मेरे लिए की है। और जैसे जेनेटिक की शुरुआत मोटिवेशन स्पीच से होती है, तो आपको हमारे एमडी सर स्पीच देते हैं, तो आपको उनसे भी मोटिवेशन मिलता हुआ, तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। उनसे हमेशा सर हमें बोलते हैं कि पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि हर एक चीज़ है, हम हर चीज़ बांट सकते हैं, लेकिन एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, ना ही तो हम उसे किसी को दे सकते हैं, ना ही उसे हम किसी से छीन सकते हैं। वेल डन। तो इसे तो अब आप मुझे आप टाइम कैसे यूटिलाइज़ करते हो? टाइम यूटिलाइज़ करती हूँ मैं, आपको पता है 8:30 बजे तो स्कूल आती हूँ मैं, उसके बाद 2 बजे हमारी छुट्टी होती है। मेरा घर थोड़ा दूर है, तो मुझे मतलब कि आधा घंटा तो लगता ही होगा घर पहुँचने में। फिर घर पे जाके सभी ड्रेस चेंज करने के बाद मैं खाना खाती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे घर पे कोई नहीं रहता, तो मुझे थोड़ा काम करना पड़ता है घर का, और मैं मानती हूँ काम करने में कोई बुराई नहीं है। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मा आ जाती हैं, तो फिर मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ। फिर मैं थोड़ी देर पढ़ती हूँ, लगभग 1-1.5 घंटा। फिर उसके बाद रात को मम्मा पूछती हैं कि जब से तू पढ़ रही है तूने क्या किया। फिर मैं मम्मा को बताती हूँ कि मैंने ये किया। तो उसके बाद फिर मैं सुबह उठती हूँ 5 बजे। उसके बाद थोड़ा मैं अपने बहन भाई को पढ़ाती हूँ। जो मेरी छोटी बहन है वो 1st क्लास में है, और मेरा भाई है वो 7th क्लास में है। भाई थोड़ा कम, आप बड़े हो मतलब? हाँ, भाई थोड़ा कम ध्यान देता है पढ़ाई पे, लेकिन जो मेरी छोटी बहन है वो अच्छा कर लेती है। पिछली बार जब उसके पेपर हुए थे, तो उसका जब रिज़ल्ट आया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि सिर्फ उसके नंबर किस में कम थे? साइंस में। उसके साइंस में थे शायद 40 का था, 25 आए थे, और उसमें फुल मार्क्स आए थे। उसके हिंदी में, मैथ्स में, सब में फुल मार्क्स थे। तो मुझे खुशी हुई कि जो मैं पढ़ाती हूँ अपनी बहन को, और जो स्कूल से वो पढ़ रही है, उसे बहुत ज़्यादा वो मिल रही है। तो एवरेज आप कितना पढ़ लेते हो पूरे दिन में? टाइम पूरे दिन में 3-4 तो 3 तो हो ही जाता होगा। 3 घंटे कंप्लीट। ठीक है। तो आपके क्वेश्चन तो मेन ये है कि आपका फेवरेट टीचर कौन है? मेरे फेवरेट टीचर मेरी मिसेस श्रुति मैम है। श्रुति मैम। टीचर वो मेरी इसलिए है, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर हमसे हो नहीं रहा है तो क्या एक टीचर क्या करेगा, आके डांटेगा या थप्पड़ लगा देगा कि तुझसे नहीं हुआ। लेकिन श्रुति मैम क्या करती है, अगर हमसे नहीं होता तो वो बोलती है कि बेटा एक बार में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब दोबारा में कर लो। वो समझाती है, तो इस वजह से। ऐसे तो आपके अदर्स टीचर भी हैं, बट श्रुति मैम स्पेशल। हाँ, श्रुति मैम स्पेशल है। तो मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी, तो आप मुझे उसका सोल्यूशन बताओगे, ठीक है? तो आप 10th में टॉप करना चाहते हो, लेकिन बाय चांस या बाय सिचुएशन आपके घर की स्थिति या फिर किसी भी तरह आपके नंबर, आप तो काय का सोच रहे हो, आप सोच रहे हो 90 से अबाव, बट आपके 60 पे आके अटक गए, तो उस सिचुएशन और उन नेबर्स की बातों को आप हैंडल कैसे करोगे? मैं मानूंगी कि शायद मेरा वक्त ही नहीं था, मेरा वक्त ही नहीं था कि मैं इतना कर पाऊँ। वो मेरी गलती नहीं है कि टाइम ख़राब हो गया, मैंने तो पूरी कोशिश की थी ना। अब टाइम तो मेरे हाथ में नहीं है, टाइम किसी के वश में नहीं है, टाइम अपने हिसाब से चलता है। तो मम्मी आपको फुल सपोर्ट करेंगी? हाँ, मम्मी मेरी फुल सपोर्ट करेंगी, क्योंकि ना ही तो गलती मेरी होगी, ना ही मेरी मम्मी की होगी, गलती होगी समय की, जो समय ऐसा आया। तो आपकी एक्सेप्टेशन है एक पुलिस ऑफिसर बनने की। हाँ, बट बाय चांस आप पुलिस ऑफिसर, क्योंकि हो जाता है कभी कभी आप पुलिस ऑफिसर ना बने, तो आपके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है जिससे आप अपने घर या फिर अपनी जो जॉब है उसको उन्नति पे ले जाएं? मैं अपने टैलेंट के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, टीचिंग वगैरह, सिंगिंग। मुझे सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, और डांसिंग तो मेरा फेवरेट है। डांस तो मैं हर टाइम, मतलब कि बस कभी भी जब मेरा मन किया मैं तब डांस करने लगती हूँ। और टीचिंग, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं ट्राई करती रहती हूँ अपनी बहन को, छोटी बहन को पढ़ा। शायद रिपब्लिक डे पे भी आपने डांस किया था। हाँ, और गाना भी था मेरा सॉन्ग। जब आप पढ़ाई करते हो तो हर घर में एक होता है कि हमें इनकरेज करता है, या फिर हमारे नेबर्स, हमारे स्पेशली हमारे पड़ोसी बहुत होते हैं। तो आपके मोहल्ले या सोसाइटी में कोई ऐसा है?
नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन अगर मुझे खुद मतलब कि मैं कभी कभी सोचती हूँ अरे यार तो कल पढ़ लूँगी, तो मैं क्या सोचती हूँ नहीं आज ही पढ़ना है। मुझे हमेशा मेरी मम्मी की बातें ध्यान में आ जाती हैं और मैं वहाँ से हट जाती हूँ फिर। तो आपके रिलेटिव्स भी मतलब आपका सपोर्ट करते हैं? हाँ, फुल सपोर्ट करते हैं। और लाइफ में कुछ भी सीधा सीधा नहीं होता, ये तो आप सभी को पता होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कल मैं बगीचे में गई, मैंने एक पेड़ को देखा, पेड़ पे लगा हुआ था फल। अब फल तो आप देखा मेरी आंखों ने, अब आंखें तो उसे तोड़ नहीं सकती, तोड़ा मेरे हाथों ने। अब हाथ उसे खा नहीं सकते, खाया मेरे मुंह ने, अब मुंह से रख नहीं सकता, रखा मेरे पेट ने। देखा वो सब होते हुए देखा माली ने, माली को आया गुस्सा, माली ने डंडा मारा पीठ पे। बिल्कुल। पीठ से उसको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन डंडा मारा पीठ को, दर्द हुआ पीठ को, आंसू निकले आँख से, हो गया ना सर्कल। मैं बोला था सीधा सीधा लाइफ में कुछ नहीं होता। वेल डन, परफेक्ट। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ मतलब कि लगा हो कि इसमें कुछ मिस्टेक थी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।